जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव। कहते हैं बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारा। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न टारो। देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नाही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिय खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत न बची हैं हम सो जो बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हारी थके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब यही रामन लय रघुनाथ पताल सिधारो। और ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाई महारजनी चर मारो। को नाही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आप सभी प्रेमियों, आपको ये मालूम है कि संकट मोचन भगवान हनुमान जब उस पावन नाम को जान गए तो पावन नाम की महिमा से उन्होंने बड़े बड़े काम किए। कहीं को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। यानी उनका जो नाम है वह सारे संकटों को दूर करने वाला है। बड़े बड़े संकट को हनुमान जी ने नाम के बल पर दूर कर दिया। आज वही नाम आप सबको मिला जो नाम हनुमान जी को मिला था। हनुमान जी ने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन आपने क्या किया? आपने कभी सोचा? तो हनुमान जी ने नाम को जगाया। नाम मिला तो नाम को जगाया। तो आप कहोगे नाम तो जगा हुआ है, लेकिन जगा हुआ नाम को जब आप अंदर में धारण करोगे तब तो। वो नाम ये कहता है कि आप पहले अंदर सफाई करो तो तब हम आपके अंदर उजाला करेंगे। तो पहले अंदर की सफाई करो तब तो नाम अंदर जाएगा। ये जो नाम आपको मिला, जो जगाया हुआ नाम गुरु महाराज जी ने जय गुरुदेव नाम आपको दिया, तो इसको तो आप अपने अंदर धारण करो। तो अपने अंदर आप धारण कैसे करोगे? जब आप अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको दूर करो तब तो। और ये सत्संग से जाएगी। जब सत्संग सुनते सुनते जहाँ जब बहु काल करई सत्संगा, जब बहुत काल तक तब सत्संग करोगे तो सत्संग सुनते सुनते अंतःकरण की सफाई हो जाएगी। और जब अंदर की सफाई हो जाएगी तो ये नाम प्रकट हो जाएगा। कह जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप कनाश। मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। तब ये नाम जो गुरु ने जगा के दिया आपको तो ये अंदर प्रकट हो जाएगा। तो जब अंदर प्रकट हो जाएगा, कहें स्वामी भीतर बाहर जो चाह शिव जियार। तो अंदर नाम प्रकट हो गया तो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। तो अंदर में भी वो मालिक आपकी संभाल कर रहा और बाहर भी संभाल कर रहा।
इसलिए कहते हैं को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता है कि ये नाम संकटों को हरने वाला है, हर तरह से जीव का कल्याण करने वाला है, जीव को भवसागर से पार करने वाला यह नाम ही तो है। कह नाम के धारे सगले जंत, और नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम के ही बल पर सारे संसार की रचना हुई है, सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है, सब कुछ तो नाम के बल पर ही तो टिका हुआ। तो नाम कह सगले सृष्टि नाम के आछे, नानक घटे नाम के आछे। कहते सारी सृष्टि में नाम के ही बल पर सारी सृष्टि टिकी हुई है, और घट घट में ये नाम विराजमान है, हर घर घर में ये नाम है। तो नाम के नाम को खोजी ले, नाम को बूझी ले, नाम ही नाम चलो भाई। और नाम ही यंत्र है, नाम ही मंत्र है, नाम ही गुरु शिष्य को सुनाई। और कहें कबीर तू नाम को बूझी ले, नाम ही आप कर तार भाई। तो नाम ही तो सब कुछ है। तो नाम तो आपको गुरु से मिल चुका, लेकिन नाम जगा हुआ भी, आपको जगाना भी नहीं है, लेकिन नाम को जिस जगह जिस स्थान पर रखना, उस जगह की सफाई तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए कहें जो दर्शन देखा चाहियो, तो दर्पण माजत रहियो। जब दर्पण लागे काई, तब दर्शन किया न जाई। अधियारे दीपक चाहिए, तब वस्तु अगोचर लाहिए। जब वस्तु अगोचर पाई, तब दीपक रहा समाई। महात्मा ये समझाते कि यदि आपको मालिक के नाम को बिठाना, मालिक को अंदर बिठाना है, तो अंदर में उजाला करना पड़ेगा, अंदर की सफाई करनी पड़ेगी, अंतःकरण साफ सुथरा करना पड़ेगा। जब तक अंतःकरण आपका साफ सुथरा नहीं होगा, मालिक कैसे आके बैठेगा, कैसे आपका काम शुरू करेगा। सब कुछ तो आपके पास है, कुर्सी पे तो आपको बैठाना ही पड़ेगा। यानी हृदय एक कुर्सी है, एक कमल है, उसमें मालिक को बैठाना पड़ेगा। इसलिए महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब आपको जो है गुरु की बात को मानना चाहिए, गुरु की बात को समझना चाहिए कि गुरु क्या कह रहे हैं। नाम को समझना चाहिए कि नाम क्या है। जब नाम ही आप नहीं समझोगे तो भक्ति क्या करोगे। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए नाम आपको मिला है तो सबसे बड़ा नाम है। नाम के ही बल पर सब कुछ टिका हुआ, वो नाम आपको मिल गया, लेकिन नाम आप अपने अंदर प्रकट नहीं कर पाए। कह सब घट मेरा साइयाँ, सोनी सेज न कोय, और बलिहारी वही घट की जय घट प्रगट होए। कहा तो सब घट के अंदर वो मालिक का नाम है, मालिक ने नाम दिया, लेकिन अब बलिहारी उसकी है जिसने प्रकट कर लिया। तो प्रकट कैसे होगा? जब तक आप अपने अंदर की ये जो कमियां हैं, अच्छाइयाँ बुराइयां हैं, जो ये पाप पुण्य लदे हैं, ये जब तक नहीं साफ कराओगे, तब तक वो नाम कैसे अंदर प्रकट होगा और कैसे वो अपना काम करेगा। इसलिए महापुरुष ये समझाते हैं कि अब गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु ने नाम दीक्षा तो दे दिया, लेकिन अब गुरु के पास जाना चाहिए कि गुरु महाराज जी, आपने जो ये दौलत दी है, इसकी हम कैसे संभाल करें, इसको कैसे हम रखें। अब गुरु जो है उसके रखने के लिए आपको युक्ति बताएगा, आपको रास्ता बताएगा, आपकी सफाई कराएगा। जब साफ सुथरा हो जाएगा तब तो नाम अंदर आप रख पाओगे। नहीं तो नाम को तो दे दिया गुरु महाराज जी ने, लेकिन रख नहीं पा रहे उन्हें। कहीं भीखा भूखा कोई नहीं, और सबकी गठरी लाल। गिरह खूल ना जानई, तात भय कंगाल। कहते कोई भूखा नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है। जिसको प्रभु ने नाम दे दिया, गुरु ने नाम दे दिया, तो कोई भूखा नहीं है। सब अमीर हो चुके हैं, सबके पास वो असीम दौलत हो गई है, लेकिन अब वह दौलत आपके घट के अंदर प्रकट कैसे हो, उसको खोलना पड़ेगा। इसलिए कहा आयन के अधर दो चश्मे के बीच में, और पलक को खोले जहाँ झलक तारा।
आ उसी बीच फक्त खुद खुदा का तख्त है, और गौर से देख जहाँ भिस्त सारा। कहते अब वो जुक्ति बताते हैं कि हमने तो दिया तुमको, लेकिन वो चीज़ खुलेगा कैसे। कहें दोनों आँखों के मध्य भाग में ध्यान को लगा, जो तीसरा तेल है उस पर ध्यान को लगा, वो दरवाज़ा है, वो कुंजी है, उसी में ध्यान को लगा। और जब ध्यान लगाएगा तब वो दरवाज़ा खुलेगा, तब अंदर वो नाम तुम्हें दिखाई पड़ेगा, नाम प्रकट होगा। आज तो जुक्ति नहीं लगाएगा, वो नाम कैसे प्रकट होगा। बांध को तो दे दिया, गठरी तो बांध के तुमको मिल गई, लेकिन गठरी खोलने नहीं जानता, कहीं गिरा खोलना जाने, उसको खोलना नहीं जानता। खोलने की जुक्ति गुरु ने तो बता दिया कि सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। कह तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर हुए, कहें कबीर एक पलक को कल्पन पावे सूय। कहीं आँख कान मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंतर का पट जब खुले जब बाहर का पट दे। कहते अंदर का दरवाज़ा कब खुलेगा, जब भी तन को स्थिर रखो, मन को स्थिर रखो, बुद्धि को स्थिर रखो, चित्त को स्थिर रखो, अहंकार को स्थिर रखो, सूरत को स्थिर रखो, नृत्य को स्थिर रखो। इनको रोकना पड़ेगा, जब ये रुक जाएंगे तब अंदर का पट खुलेगा। ये तो आप रोकोगे नहीं। मन चंचल दुनिया में लगाओ, बुद्धि चंचल दुनिया में लगाओ, चित्त चंचल दुनिया में लगाओ, अहंकार चंचल दुनिया में लगाओ, सूरत को दूसरी जगह लगाओ, नृत्य को दूसरी जगह लगाओ, और कहो कि मेरे अंदर जो कुछ भी मालिक ने दिया हुआ कि दिखाई नहीं पड़ता, क्यों सुनाई नहीं पड़ता, क्यों समझदारी क्यों नहीं आती, क्यों चढ़ाई नहीं होता। आप ही कहो। कह चंचल मन चौदिस फिरे पिए कैसी पावे, चारों दिशाओं में तेरा मन घूमता है और परमात्मा की भक्ति करने लग चला है, भगवान की भक्ति करने चला, भगवान को अंदर में देखने के लिए चला है। अपने मन को रोको। कहें जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना कठिना। जिन्होंने इस मन को रोक लिया वही तो बहादुर है, वही तो सूरमा है। और मन को ही नहीं रोक पाए तो सूरमा बहादुर किस चीज़ का। आप सत्संगी बनने से सब कुछ जान गए, आपने यहाँ से वहाँ तक सब जानकारी हासिल कर लिया, बस जो कुछ भी बाबा जी ने सुनाया सुन लिया, रट्टू विद्या की तरह, जैसे तोता रट लेता, सुग्गा रट लेता है, पट्टू सीताराम कहो, और जो भी पढ़ाया पढ़ लिया, लेकिन उसका मतलब ही नहीं समझा। और जब बिलार सामने आ जाएगी, कोई जानवर सामने आ गया तो सीताराम कहना भूल जाएगा। वही तुम्हारी हालत है। बाबा जी ने तो नाम दान दे दिया, शिक्षा दीक्षा तो दे दिया, और जितना भी सत्संग सुनाए तुम सत्संग रट लिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि जिनका मैं सत्संग कर रहा हूँ ये अंदर में देखे सुने हैं, तो हम भी चल के अंदर में देखे सुने, हम भी इसकी कमाई करें, हम भी पूर्ण गति को प्राप्त करें, तब तो इसका मतलब कुछ होता। लेकिन रट लिया, और रट्टू विद्या पट्टू सीताराम, पट्टू सीताराम आप करते रहो करते रहो कर, जब कोई आफत मुसीबत आए तब चिल्लाने लगते हो, कोई बात आ गई तब चिल्लाने लगते हो। क्यों चिल्लाने लगते हो? क्योंकि तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। हासिल कर लिए होते तो चुप रहते और देखते कि मालिक की मौज से सब कुछ हो रहा है, गुरु की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। अब इससे बचने का उपाय गुरु ही बताते हैं, लेकिन जब वह चीज़ करोगे तब तो। स्वामी जी महाराज ने कहा है, एक शेर का बच्चा जंगल में दहाड़ तब तक नहीं मारता, जंगल में तब तक वो जो है छिप कर रहता है, बैठे रहता है, तब तक कुछ नहीं करता जब तक वो दहाड़ मारने के काबिल नहीं हो जाता। जब तक वह शेर की सारी ताकत उसके अंदर नहीं आ जाती तब तक शेर का बच्चा जंगल में किसी को कोई नुकसान नहीं करता। और जब शेर की ताकत आ जाती है तो एक ही दहाड़ मारता है, और उसके साथ रहने वाले जो भी और जीव जंतु के बच्चे खेलते हैं सब भाग खड़े होते हैं। ऐसे सत्संगियों को चाहिए कि जैसे गुरु से नाम दीक्षा ले ले तो उसकी कमाई करना चाहिए। कमाई करके जब गुरु को अंदर में प्रकट कर ले और सब कुछ हासिल कर ले, तब उसको जो है कोई काम करना चाहिए। अभी आप सब कुछ करने लगो और कोई आके आपके सामने खड़ा हो जाए बलवान हाथी की तरह, शेर की तरह, बस वैसे गीदड़ की तरह बस भागने लगोगे। महात्मा ये समझाते हैं केवल लाउड स्पीकर पर कहने से और डंका की चोट मारने से कुछ होता नहीं है। अरे उस कुछ ओरिजिनल अपने अंदर रखना चाहिए। जब ओरिजिनल रखोगे तब कुछ ठीक है, और ओरिजिनल नहीं रखोगे तो फिर
हर जगह डगमग 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 आप रहोगे, हर जगह भय व्यापेगा। स्वामी जी महाराज ये समझाते हैं, इसलिए अपने अंदर आप चुप रह करके भक्ति कर लो, भक्ति करो। किसी के बारे में कुछ कहो मत, जब तुम्हें कुछ पता ही लता ही नहीं है तो क्यों कहते हो। कहने वाला तो गुरु महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी ने कहा, उनको सब पता है। और जिन जिन लोगों ने उनसे पूछा उन्होंने उनका जवाब दिया। जिन लोगों ने कहा आपने परमात्मा को देखा तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, आओ मेरे पास, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, तुम ही परमात्मा को देख सकते हो। तो जितने लोग रहे सब चुप हो गए। लेकिन यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या करोगे? आप क्या समझाओगे, बुझाओगे? तो गुरु महाराज जी कहें, गुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। उतना काम करो जितना गुरु कहे, तुम्हें आदेश दें कि ये काम करो बच्चे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा जितना मैं कहूँ उतना तुम करो, अपनी मर्जी से उसमें चढ़ा बजा के क्यों बोलते हो, इधर का उधर उधर का इधर, ये क्यों करते हो? तुम उतना कहो कि बाबा जी हम कुछ नहीं जानते, ये बाबा जी ने कहा। आप तो यह भी नहीं कहते तुम शाकाहारी, आप तो यही प्रचार करते बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी समझा रहे हैं शाकाहारी बना रहे हैं। यानी बाबा जी के नाम पर आप बच रहे हो। यदि कह दो मैं कहता हूँ शाकाहारी रहो, मैं कहता हूँ, तब तो लोग खड़े हो जाएंगे। किस बल पर तुम कहते हो, क्यों कहते हो? लेकिन गुरु की आड़ लेकर तुम कह रहे हो तो तुम्हारा बचाव होता है। नहीं तो ये संसार है, संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोगों को मसल डालते हैं। तो तुम गुरु का सहारा लो, गुरु जो कहे वो कहो करो। कहें गुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। मन के अनुसार मत चलो, गुरु जो कह रहे हैं वो करो। मानव की शिक्षा दीक्षा दो, मानवता का पाठ पढ़ाओ, और ये आत्मा क्यों आई है, कैसे आई है, यहाँ क्या कर रही है, अपने घर कैसे जाएगी, उसकी दुख दर्द पीड़ा को समझाओ। जैसा गुरु महाराज जी ने समझाया बुझाया है कि बच्चा ये काम आप करो। ये तो आपके लिए गुरु ने आदेश दिया ही है कि जीवों के हित के लिए मानवता का उपदेश आप देते रहो, इनको समझाते बुझाते रहो, और ये मानव बन जाए और शाकाहारी सदाचारी जीवन को बिताएं। ये सब तो गुरु महाराज ने बताया ही है। लेकिन आप महात्मा बनने लगो, संत बनने लगो, तो ये तो ठीक नहीं है। जब कहीं पाला पड़ जाएगा लोगों से तो सारी संतई और सारे महात्मा बनना सब भूल जाओगे। आप वही काम करो जो गुरु महाराज जी कहते हैं। गुरु महाराज ने जो कहा उस काम को करो तो दुनिया में कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। कहें गुरु को सिर पे रखिए और चलिए आज्ञा माए, और कहें कबीर तादास को तीन लोग भय नाए। यानी गुरु की आज्ञा में रहो, उनको अपने सिर माथे पर रखो और उनकी आज्ञा में चलो, जो वो कहें वो करो। तो कहीं तुम्हें भय नहीं है, कहीं तुम्हें कोई डर नहीं है। अभी आप जो अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हो और किसी का आदेश हो जाए कि नहीं नहीं इस काम को काफिला निकाल लो, मान लो आप मान लो कहीं सत्संग कर रहे हो, अभी डीएम एसडीएम का आदेश हो जाए नहीं यहाँ सत्संग नहीं होगा, आप क्या कर सकते हो? तब तो आप कहोगे भैया यहाँ की जो है कर्मचारी अधिकारी का आदेश नहीं है, अब तो यहाँ सत्संग नहीं होगा। आप काफिला निकाल रहे हो, कहीं आदेश आ गया नहीं नहीं काफिला इधर से नहीं जाएगा, काफिला रुक गया, तो फिर आपका काफिला ही रुक जाएगा। आप कहोगे आप वापिस चलो, अब तो आदेश। तो महात्मा ये समझाते हैं तब तो आप वापिस चल जाओगे। लेकिन जब संत कोई काम करते हैं तो आगे पीछे देख कर करते हैं, क्योंकि उनका जो मार्ग है वो तो दूसरे के मार्ग के रोड़ा को ख़त्म कर देते हैं, तो उनके मार्ग में कौन रोड़ा आएगा? वो जानते हैं जो रोड़ा डालने वाला आता है उसकी भी बुद्धि बदल जाती है, वह अभी संत के पास आकर के शीतल बन जाता है। कहें जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। यदि कोई जरते हुए आता है और उनके पास, तो अभी वह है मधुर वाणी से उसको शांत कर देते हैं, उसको शीतलता दे देते हैं। संत वो होते हैं, संत त्रिकालदर्शी होते हैं। कोई काम करते हैं तो जानबूझ कर करते हैं, समझ बूझ के करते हैं। जी अज्ञान में नहीं करते कि लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, नहीं, वो जानबूझ के करते हैं। आगे क्या घटना घटने वाली, आगे क्या होने वाला है,
तो जैसा उचित समझते हैं वैसा वो करते हैं। जीवों के कल्याण के लिए वो उस काम को करते हैं। वो जानते हैं आज मैं काफिला निकालूंगा तो ये आगे रुकावट होगी, लेकिन इससे हमके निपटना कैसे है, जीवों को कैसे समझाना बुझाना है, कैसे इस रास्ते को साफ करना, वो जानते हैं। बताओ, गुरु महाराज जी का काफिला कोई रोक पाया है आज तक? सब लोगों ने सम्मान दिया। जब गुरु का काफिला निकलता था तो लोग सम्मान करते थे, आगे पीछे लगे रहते थे। एक तरीके से सत्संग का माहौल हो जाता था कि आज बाबा जी का काफिला यहाँ निकल रहा है, बाबा जी अपने काफिले के साथ इस जिले में प्रवेश कर रहे हैं, और चारों तरफ जो है शोर मच जाता था, आज बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। सब लोग, कोई सत्संगी हो, गैर सत्संगी हो, सांसारिक हो, कोई भी हो, चलो आज बाबा जी का दर्शन करेंगे, सब लोग निकल पड़ते थे। आज आपके क्षेत्र जवार में जहाँ भी स्वामी जी महाराज अपने काफिला लेके चलते हैं, सांसारिक आदमियों की इतनी भीड़ लग जाती है, दुनियादारों की, कि ये सत्संगी उसमें एक मालूम ही नहीं पड़ते। आप क्या जानते हो, महात्मा ऐसे होते हैं, वो माहौल ही बदल जाता है, वो माहौल बदल जाता है। प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल लोग जान तो जाएं कि हाँ यहाँ बाबा जी आ रहे। देखो हुजूम के हुजूम, एकदम पता नहीं उनके अंदर क्या भावना पैदा हो जाती है कि उनके गुरु के प्रति, उनको देखने के लिए उनके अंदर एक तड़प पैदा हो जाती है, आज चलो हम बाबा जी का दर्शन करेंगे, गुरु जी आ रहे हैं। अंदर से आत्मा पुकार उठती और रह नहीं पाती, तो महात्मा तो इसको कहते। आप सभी लोग गुरु की बात पर चलो, गुरु की बात पर चलो। गुरु जैसा इस संसार में कोई है नहीं। कहें फिर ऐसे गुरु मिले ना कबहू, और मान मान तू अब ही मान, और पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, क्यों मन में तू धरता मान। इसी मान ने ख्वार किया है, यही मान अब करता हूँ। ताते प्यारे मैं समझाऊं, यह स्तिगना भली ना जान। जानते हो, गुरु की जब याद सताती है ना, तो झरझर आँख से आंसू गिरने लगता, हृदय एकदम क्या कहा जाए। और गुरु के बारे में, गुरु को आप नहीं जानते। गुरु कौन है? वो कुल मालिक है। आज आप चारों तरफ प्रचार करके जितने लोगों को नहीं बुला सकते, और गुरु महाराज जी की आवाज़ सुन करके लोग भागे भागे चले जाते। गुरु महाराज जी की आवाज़ सुन लेते, लोग भागे भागे चले जाते। गुरु महाराज जी जिधर निकल पड़ते, उधर ही मालूम होता है कि सारे दुख दर्द लोग भूल जाते और बाबा जी के पास पहुंच जाते। चाहे नज़दीक से दर्शन या दूर से दर्शन हो, वो दर्शन कर लेते, कहते धन्य हो गए हम, आज गुरु का दर्शन कर लिए। महात्मा तो ये समझाते हैं, आप लोगों से ये विनती है, प्रार्थना है कि आप सब लोग वह काम करो जो गुरु ने आप सबको कहा है। अपनी मर्जी से काम कोई मत करो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। यहाँ बहुत लोग मान सम्मान के लिए रहते, और किसी का मान सम्मान हमेशा रह गया, किसी का नहीं रह गया। अपना मान सम्मान छोड़ो और गुरु के बात पर चलो। गुरु जो कहें वह काम को करो। देखो आपकी पूजा लोग वैसे ही कहने लगेंगे, क्योंकि भक्ति तो जब भक्त करता है गुरु की, तो गुरु की दया ऐसी हो जाती है, तो भक्तों की पूजा लोग अपने आप कहने लगते। आप मान सम्मान के भूखे हो, आप गुरु की भक्ति करके तो देख लो, गुरु की आज्ञा में चल के तो देख लो। इसलिए आप सभी भाई बंधुओं, हम यही चाहते हैं, किसी के बारे में कुछ कहो मत, बशर्ते गुरु की भक्ति में लगो। और सारे जितनी भी आत्माएं यहाँ पे आई हैं, चाहे संसारिक जीव हों, शराबी कबाबी मांसाहारी, कोई भी जीव है, आखिर आपके ही तो भाई हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि बेचारे कुसंगत में पड़ गए, इनको समझ अभी नहीं आया, बेचारे इनका मानव तन जा रहा है, इनको समझ में आ जाती तो इनका मानव तन सफल हो जाता।
नहीं तो बेचारे ऐसे चले जाएंगे। आज नई समझदारी आएगी तो फिर नरक 84 में चले जाएंगे, और कितना जुग जुगांतर तक ऐसे भटकते रहेंगे अंधेरे में, दुख तकलीफ सहते रहेंगे। इनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए दर्द भरी आवाज़ों में आप इनकी दर्द को समझो, और दर्द को समझो, इनसे अपनी बात कहो, जितना कह पाते उतना कहो। तो तुम्हारे भाई आत्मा तो जरूर, आज मान लीजिए सामने वो नहीं सुनेंगे, लेकिन बाद में तो विचार करेंगे। कब विचार करेंगे? कोई तकलीफ आएगी तब भी विचार करेंगे। नशा उनका उतर जाएगा तब विचार करेंगे कि वो तो वाह, बात तो सही कह रहे थे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की बात को सामने रखो और सभी जीवात्माओं को अपना समझो, अपना भाई समझो, और इनके कल्याण के लिए मालिक से प्रार्थना करो कि मालिक इनके ऊपर भी दया करो। और तुम घमंड में मत चूर रहो कि हमें रास्ता मिल गया है, इनको नहीं मिला, ये नरक में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। ये सब बात छोड़ो और मालिक से ये प्रार्थना करो कि मालिक इनके ऊपर भी दया करो, इनका भी कल्याण करो, ये भी जीवात्माओं का भला हो जाए। और तुम तो ऐसा प्रचार करते हो कि मालूम होता तुमको खुशहाली है कि मुसीबत आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डरवाते हो। अरे मुसीबत तो आ ही रही है, बड़ी बड़ी मुसीबत तो आ रही है, लेकिन इन जीवों का क्या होगा?